Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today's our topic of discussion Theory, Law और Principle. आज हम Theory, Law और Principle के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि Theory क्या है. तो ऐसे हाइपोथेसिस जिन्हें रिपीटेडली टेस्ट किया जाए लेकिन वो गलत साबित ना हो थ्योरी कहलाते हैं. ऐसे हाइपोथेसिस जिन्हें रिपीटेडली टेस्ट किया जाए लेकिन वो गलत साबित ना हो थ्योरी कहलाते हैं. अब ला क्या चीज़ है? अगर थ्योरी को हर तरह से टेस्ट किया जाए लेकिन वो गलत साबित ना हो, वो हर तरह के मशकूक तर्ज़ अमल के बावजूद कायम रहे तो वो ला बन जाता है और उसी को हम प्रिंसिपल भी कहते हैं. लॉ और प्रिंसिपल एक ही चीज़ है. अब लॉ की अगर हम थ्योरीज़ की एग्जांपल देखें तो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है सेल थ्योरी, तो वो थ्योरी की एग्जांपल है. इसी तरह से अगर आप लॉ की बेसिक की एग्जांपल्स की बात करेंगे तो उसमें आपके पास लॉज आ जाते हैं हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल लॉज. ठीक है, अब इनको आपने इनमें से जो मेंडल लॉज हैं ये आप 10th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे. अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि बायोलॉजिकल मेथड को एक बार फिर से रिवाइज कर सकें. सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उससे मुशाहदात बनते हैं. ठीक है, मुशाहदात जो हैं उससे हाइपोथेसिस बनाया जाता है. अब हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे जुटलाया जा सकता है, जो कि गलत भी हो सकती है. हाइपोथेसिस से डिडक्शंस बनाई जा सकती हैं. ठीक है, हाइपोथेसिस के लॉजिकल कंसीक्वेंसेस जो होते हैं उन्हें डिडक्शंस कहा जाता है. यानी हाइपोथेसिस से हम क्या ड्रॉ करते हैं, डिडक्शंस बनाते हैं. अब डिडक्शन से हम तजर्बात जो हैं वो तरतीब देते हैं. डिडक्शंस के बाद हम तजर्बात करते हैं. तजर्बात में दो ग्रुप होते हैं, एक तजर्बाती ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप. अब जो कंट्रोल ग्रुप है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेहतमंद इंसान है तो वो किस में आ जाएगा, कंट्रोल ग्रुप में. एक बीमार इंसान है वो किस में आएगा, वो तजर्बाती ग्रुप में आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद तजर्बात के बाद क्या किया जाता है, जो डाटा आता है उसको तरतीब दिया जाता है, फिर उसका तज्ज़िया किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, नताइज का खुलासा किया जाता है. अगर तो नताइज ठीक हों तो फिर हम इस तरफ को चले जाते हैं. अगर नताइज ठीक ना हों तो हम दोबारा मुशाहदात पे आ जाते हैं. अगर नताइज ठीक हों तो हम क्या करते हैं, हम इस तरफ मूव करते हैं. और अगर नताइज ठीक ना हों तो हम किस चीज़ पे आ जाते हैं, मुशाहदात पे. अगर नताइज ठीक नहीं तो हम मुशाहदात पे आ जाते हैं. और अगर नताइज ठीक हैं तो हम क्या करते हैं, नताइज की रिपोर्टिंग करते हैं. नताइज की रिपोर्टिंग की जाती है. उसके बाद क्या किया जाता है, नताइज को मज़ीद टेस्ट किया जाता है. उससे हमारे पास थ्योरी बनती है. थ्योरी की मज़ीद टेस्टिंग की जाती है तो उससे लॉ और प्रिंसिपल बनता है. और लॉ या प्रिंसिपल जो है उसको कभी भी जुटलाया नहीं जा सकता. थ्योरी की एग्जांपल है हमारे पास सेल थ्योरी और लॉ की एग्जांपल है हमारे पास हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल लॉज. अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें. क्वेश्चन नंबर 1 है थ्योरी और लॉ में फ़र्क करें. थ्योरी और लॉ में फ़र्क करें. तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है. ऐसे हाइपोथेसिस जो वक्त के इम्तहान में कायम रहें, यानी अक्सर टेस्ट किए जाएं और कभी भी मुस्तरद ना हों, थ्योरीज़ कहलाते हैं. एक थ्योरी को सबूतों का बहुत सहारा होता है. ये आपके पास थ्योरी है और यहाँ से आप लिखेंगे लॉ. अगर एक थ्योरी इस तरह के नहीं, हर तरह के, इस आप काट दीजिए, हर तरह के मशकूक तर्ज़ अमल के बाद भी कायम रहती है, वो एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है. साइंटिफिक लॉ फितरत का एक कभी ना बदलने वाला या मुस्तकिल हकीकत होता है. दूसरे लफ्ज़ों में साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल एक नाकाबिले तरदीद थ्योरी है. और इसकी एग्जांपल में आपके पास हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल लॉज आ जाते हैं. सो डिफरेंस है, एक तरफ लाइन लगा के आप थ्योरी लिखेंगे और दूसरी तरफ आप लॉ के बारे में लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास बायोलॉजिकल लॉज की मिसालें लिखें. तो बायोलॉजिकल लॉज की मिसालें कौन कौन सी हैं, यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. बायोलॉजिकल लॉज की मिसालें हैं हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल लॉज. ठीक है, ये आपके पास बायोलॉजिकल लॉज की एग्जांपल्स हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है.